सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण 3 युवकों की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने मिलकर इसका पोस्टमार्टम किया। उन सभी को उस जहरीली गैस के कारण पीपी किट पहनने का निर्देश दिया गया था। सिर्फ कुछ चंद अधिकारी हैं, उनके ज्यादा पैसे के लालच के कारण वो तीनों उस जहरीली गैस के कुएं में उतरे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 17 मार्च को आपको याद होगा हमने खबर दिखाई थी कि रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल के सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण 3 युवकों की मौत हो गई थी। तीनों युवक अस्पताल प्रबंधन द्वारा बुलाए गए थे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए और नीचे उतरने पर प्रशांत की, अनमोल की और गोविंद शेंद्रे नाम के एक युवक की मौत हो गई थी। उस मामले में बड़ा अपडेट है, हमने आपको लगातार उस पर अपडेट दिखाए हैं, लेकिन आज एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस तीनों युवकों के बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे आपको जानकारी देने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस खबर को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी लोगों तक पहुँचे। अब हम बात करते हैं उस घटना के बाद तीनों युवकों को शव जब मरचुरी पहुँचा, शवघर पहुँचा, वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और साथ में खुलासा जो है दर्दनाक है और काफ़ी पीड़ादायक है, डरावने वाला है। पीड़ादायक घर वालों के लिए, क्योंकि हम जो सच्चाई बताने वाले हैं वो काफ़ी पीड़ा देने वाली है। जब पोस्टमार्टम किया गया तो पहले तो आपको बता दें कि इतनी खतरनाक स्थिति थी कि जो 3 से 4 डॉक्टरों ने मिलकर इसका पोस्टमार्टम किया, उन सभी को उस जहरीली गैस के कारण पीपी किट पहनने का निर्देश दिया गया था। पीपी किट आपको याद होगा जो कोरोना काल में इन्फेक्शन से बचने के लिए हम पहनते थे, मास्क पहनते थे, तो सभी डॉक्टरों को निर्देश था, सभी ने पीपी किट पहनी हुई थी। दूसरा, उन्होंने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि जब ये लोग सेप्टिक टैंक में उतरे थे, उसी मीथेन गैस से इनकी मौत हुई थी, तो एक आशंका थी कि वो गैस अगर उनके बॉडी में प्रवेश कर गई होगी और जब पेट या अन्य बॉडी पार्ट डाइसेक्ट किया जाएगा तो गैस निकलेगी, जिससे डॉक्टर भी जो है वो बेहोश हो सकते हैं। और वही हुआ जब मरचुरी में उनकी बॉडी का डिसेक्शन शुरू हुआ। जब पेट को खोला गया तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। आपको बता दें कि उनके खाने की नली में, उनके सांस लेने की नली में, उनके फेफड़ों तक में गंदा पानी और पेट में जो है वो गंदगी जो है सेप्टिक टैंक की जो है वो भर गई थी। देखिए, ये सच्चाई हमें बतानी पड़ रही है, स्थिति बताने के लिए काफ़ी पीड़ादायक होगी। जैसे ही पेट को डाइसेक्ट किया गया, उसे खोला गया, उसके पहले ही पेट फट सा गया और पूरी गंदगी जो है वो पीपी किट में डॉक्टरों के वो छिटक के पड़ी। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म था, जो बाजू में टेबल था, वहाँ तक वो गंदगी गई और काफ़ी गैस का भपका निकला जो अपने आप में काफ़ी खतरनाक था। तो ये सावधानी जो है वो रखी गई थी, इसलिए ये कहा गया था कि वहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो मास्क पहन कर आएँ, बिना मास्क के नहीं आएँ। क्योंकि आपको बता दो हुआ ये था, ये भी खुलासा हुआ कि जब वो सीढ़ी से उतर रहे थे, किसी गिरे हुए पेड़ की तरह वो उस गंदगी में गिरे। उसके बाद जैसे तालाब में डूबने में, नदी में डूबने पे आदमी पानी पी लेता है, उसी प्रकार से बेहोशी में ही वो उनके पेट के अंदर जो है वो गंदगी गई, चाहे मुंह से गई हो, चाहे नाक से गई हो। अगर वो उस स्थिति में बेसुध नहीं होते तो काफ़ी दर्दनाक जो है वो मौत होती। अभी भी उनकी मौत जो है काफ़ी पीड़ादायक रही है। देखिए, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम के बाद एक खुलासा तो ये भी हो रहा है कि जो अंदर की गाद थी वो नरम थी, तभी उनके पेट में प्रवेश कर गई। यहाँ पर सामने आती है नगर निगम के स्वच्छता अधिकारियों की लापरवाही। देखिए, होता क्या है, ये आरोप हमेशा लगता है कि जब कोई बड़े संस्थान का सेप्टिक टैंक या एसटीपी सफाई के लिए भेजा जाता है किसी कर्मचारियों को, तो जानबूझकर संस्था को ये बोला जाता है कि नीचे की गाद कड़ी हो गई है, वो साफ़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आदमी उतारना पड़ेगा और उसके लिए 75,000 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा, जबकि ऑफिशियली वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये होता है। इस मामले में भी रामकृष्ण अस्पताल ने 7,000 रुपये की पर्ची कटाई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि गाद साफ़ नहीं होगी, जबकि अगर उस गाद में केमिकल डाल के छोड़ दिया जाता तो वो नरम हो जाती और एक 7,000 लीटर की सक्शन मशीन आती है जो नगर निगम के पास है, वो इस पूरी गंदगी को साफ़ कर देती। लेकिन यहाँ पर छोटी मशीन भेजी गई, बताया गया कि गाद साफ़ नहीं होगी, लोगों को उतारना पड़ेगा। उसके बाद जो है ज़्यादा पैसा मांगकर उस बड़ी मशीन को वहाँ भेजने के बजाय कर्मचारियों को उतार दिया गया। सिर्फ कुछ चंद जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ज़्यादा पैसे के लालच के कारण वो तीनों उस जहरीली गैस के कुएं में उतरे। उसके बाद की घटना आपको मालूम है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे
जो है नगर निगम के कर्मचारियों ने कुछ पैसे के कारण, लालच के कारण इन तीनों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लेकिन अब मैं पूरे रिपोर्ट का ब्रीफ बता दूं आपको पोस्टमार्टम की, तो काफ़ी जो है हमारे भाइयों की, सफाई मित्रों की दर्दनाक मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम हुआ है उस पर पूरा उनके मुंह से लेकर पेट तक, इंटेस्टाइन में, अतड़ियों में भी वो गंदगी भर चुकी थी। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो गंदगी के साथ बहकर आते हैं, वो भर चुके थे नाक में, सांस की नली में, खाने की नली में। तो ये बहुत बुरी स्थिति थी। फिलहाल कार्रवाई की बात करें तो 30-30 लाख रुपए तीनों परिवारों को मुआवजे के रूप में दिया गया है। 20-20 हज़ार रुपये प्रति महीना जो है वो मिलेगा, ये कहा गया है। इलाज फ्री होगा, बच्चों की पढ़ाई फ्री होगी, ये फिलहाल कहा गया है। देखते हैं कब तक ये लागू रहता है। कार्रवाई की बात करें तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हुई है और साथ में अस्पताल प्रबंधन के कुछ कर्मचारी हैं जो जिम्मेदार लोग थे उस विभाग के, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और ये बताया जा रहा है चूँकि SC/ST वर्ग के थे हमारे तीनों सफाई मित्र जो भाई थे, इनके कारण, इस कारण से जो एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत भी जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिनके कारण इनकी मौत हुई है, उनके खिलाफ भी एट्रोसिटीज़ के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। तो काफ़ी दुखद घटना है। उम्मीद करते हैं कि रायपुर समेत छत्तीसगढ़ या जहां भी भारत देश में खबर पहुंच रही है, वहां के संस्थान जो अब सावधानी बरतेंगे। निगम के कर्मचारी अपने लालच के चक्कर में मशीनों से ही सफाई कराएंगे, क्योंकि खुद जो सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष जो यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी ये बात को माना कि मैनुअल स्क्वेंजिंग कराई जा रही थी, जबकि ये पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित है। हाथ से मैल की सफाई नहीं कराई जा सकती, पूर्णतः प्रतिबंधित है। पैसा बचाने के लिए पूरा काम किया गया था। तो इस खबर में लगातार हम अपडेट देंगे। अगली खबर में नगर निगम मुख्यालय में जो सफाई अधिकारी हैं उनके तरफ से क्या लापरवाही बरती गई, उसका अपडेट आपको देंगे। तो आखिर में आपसे फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।